Hello, good morning, students. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, am I audible properly? Yes, ma'am. There है? Okay, very good. So let us start. कल पढ़ा था, कुछ समझ में आया था या नहीं सुना था किसी ने कुछ? बताओ. We started with the topic of band theory of solids. Okay, so कल हमने जो पढ़ा था उसमें हमने ये डिस्कस कर रहे थे कि there is electron is when electron is moving in a potential inside the crystal lattice, वो कैसे वो मूव करता है, how what is the motion of electron, कैसे मूव करता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए we discuss this figure. and ये फिगर क्या कहता है, that is this is the एक रीजन ऐसा है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे इस रीजन में ट्रैप है फर्स्ट रीजन में, तो ये 0 से a तक इसका पोटेंशियल 0 है एंड 0 से b तक इसका पोटेंशियल इनफाइनाइट है. सो अगर ऐसे ऐसे रीजन में मूव करेगा एंड ये पोटेंशियल अगर बहुत इनफाइनाइट हो जाएगी, इट इज वैल्यू इज टू लार्ज, देन इलेक्ट्रॉन विल बी कंप्लीटली ट्रैप्ड इनसाइड दिस रीजन. ठीक है. Accordingly, depending on the position of electron, where it is and how it is interacting with the barrier. So this is a region where electron is trapped and this is a barrier. Whether it can cross the barrier, it can tunnel the barrier, or it will trap inside that. And depending on that thing, we'll proceed further. And इस basis पे we'll classify what the material is, conductor, semiconductor, insulator, उसका ही origin का ये theory है. This is the physics behind the conductivity in material. So हमने ये इक्वेशन लिखा था, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन. सबसे पहले पोटेंशियल लिया था एंड यहाँ पे अल्फा स्क्वायर डिफाइन किया था. वी डिफाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2me अपॉन h बार स्क्वायर, बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 2me upon h bar square v naught minus e. This is beta square. We define that thing. And accordingly मैंने आपको बोला था कि आप सीधा बोलोगे on solving the equations will get this equation. You have to remember this equation. ठीक है. डेरिवेशन है तो इसको याद करना है. अब यहाँ पे नहीं है तो आपको अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है वो याद करना है. व्हाट इज अल्फा? अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2me अपॉन h बार स्क्वायर, बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 2m अपॉन h बार स्क्वायर e माइनस v, या फिर 2m बाय h बार स्क्वायर v नॉट माइनस e. दिस इज नॉट v, दिस इज v नॉट. सो अगर हम यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालेंगे देन क्या होगा? इफ वी ऐड दिस टू, क्योंकि हमें इसका वैल्यू निकालना है. यहाँ पे सॉल्व करने के बाद वी गॉट दिस इक्वेशन, एंड in this equation what is the value of the first term, that is alpha square plus beta square upon 2 alpha beta का वैल्यू क्या है, अल्फा एंड बीटा पुट करके हम निकालेंगे. एंड इसको अगर पुट करके निकालेंगे देन कितना आ रहा है? दिस इज m v नॉट बाई, क्योंकि ये तो e वाले टर्म कैंसल आउट, e प्लस सी माइनस सी कैंसल आउट, सो क्या बचा? दिस इज 2m v नॉट अपॉन h बार स्क्वायर. सो दिस इज m v नॉट बाई अल्फा बीटा h बार स्क्वायर. सो वी गॉट दिस इक्वेशन. हमें एक ऐसा इक्वेशन मिला जिसमें हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमें ये वाला वैल्यू पुट करना है m v नॉट अपॉन अल्फा बीटा h बार स्क्वायर, एंड यहाँ पे साइन बीटा h जैसे लिखा है वो आज यूजुअल लिख लेंगे. टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन मतलब ये जो बड़ा इक्वेशन पहले लिखा था, इसमें क्रोनिग एंड पेनी then they disconsidered the case that when this v naught tends to infinity, मैं अभी आपको फिगर दिखा के बता रही थी, and b tends to 0, that is यहाँ पे suppose we are saying particle is trapped here, particle मतलब this is electron is trapped here. suppose ये जो potential का value, potential मतलब क्या होता है? it is a barrier. जैसे हम कहते हैं suppose हम रास्ते में चल के जा रहे हैं and रास्ते में एक छोटा सा दीवार आ गया, we are getting a wall in front of us. हम जा रहे हैं, in front of me I see a wall, and if the wall is so small then I can cross it. अगर ये इसका और थोड़ा सा हाइट आ जाता है फिर भी if I am capable, मैं इतना मेरे पास पावर है कि मैं उसको क्रॉस करके जा सकती हूँ. देन अगर नहीं जा सकती मतलब इट इज सो हाई, ये इतना बड़ा दीवार है, इट इज ए सो हाई बैरियर जिसका हाइट कितना? इनफाइनाइट. एंड
एक कंडीशन यहाँ पे ले लिया, दैट इज दिस बी, दैट इज अ विड्थ, जो विड्थ ऑफ द बैरियर का विड्थ इज बी एंड इसका हाइट जो है पोटेंशियल हमने डिफाइन किया था, दैट विल इक्वल्स टू इन्फिनिटी. तो यहाँ पे एक वैल्यू एज्यूम किया, दैट इज दिस बी टेंड्स टू 0 एंड दिस बी टेंड्स टू इन्फिनिटी. यही केस जो हम रिलेट करेंगे तो सारे इस फिगर से ही आएगा, दैट इज कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया, एट दिस रीजन इलेक्ट्रॉन अगर ट्रैप है, देन उसका डिफरेंट डिफरेंट केस को अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है. So that is, if V naught tends to infinity and B tends to 0, then V naught B has a finite value. Under this condition, the model is modified in such a way that represent a series of wells separated by infinitely thin potential barriers of large potential. So ये क्या दिखा रहा है, वही फिगर दिखा रहा है. अगर ये चीज आ गया तो हम ये इनफाइनाइट है, 0 है, तो हम ये यहाँ पे ये बताएंगे दोनों का प्रोडक्ट अगर लेंगे, then we will get a finite quantity. And under these conditions, इसको हम ऐसे मॉडिफाई करेंगे दैट इट क्या रिप्रेजेंट करेगा, सीरीज ऑफ पोटेंशियल वेल्स. वेल्स मतलब वही जो एक वेल ऐसा है, ऐसा बहुत सारे ऐसे वेल्स है, जिसको हम, ये एक वेल है, दिस इज अ वेल, ऐसे बहुत सारे, जिसका ये वैल्यू छोटा होगा, दिस वैल्यू स्मॉल, एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल गेट ए सीरीज ऑफ इसको कहा जाता है पोटेंशियल वेल. वी कैन गेट ए सीरीज ऑफ पोटेंशियल वेल separated by infinitely thin potential barriers of large potential. And the limiting value of B naught B for B naught tends to infinity, B tends to 0 is known as the barrier strength. Barrier मतलब क्या है, जैसे हम बता रहे हैं, हम जाने के टाइम यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्स्टेकल मिल गया, बैरियर मिल गया, एंड इसका वैल्यू जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द बैरियर एंड ऑल्सो ऑन द विड्थ ऑफ द बैरियर. हाइट एंड विड्थ मिला के V naught B. दैट्स व्हाई उसका जो बैरियर का स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसका हाइट के ऊपर, इसका विड्थ के ऊपर, मतलब दोनों का प्रोडक्ट के ऊपर. दैट इज V naught B इज नोन एज द बैरियर स्ट्रेंथ. इसको कहा जाता है स्ट्रेंथ ऑफ द बैरियर और बैरियर स्ट्रेंथ. So as B tends to 0, sin H beta B tends to beta B and cos H beta B tends to 1. Or we can write this is B square plus alpha square upon 2 alpha beta equals to mV naught upon alpha beta H bar square. अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे जो हमारी इक्वेशन था, इसमें अगर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, यही लिमिटिंग के सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज यहाँ पे दिस इज साइन H बीटा B, नॉट साइन बीटा B, दिस इज साइन H बीटा B अपॉन बीटा, एंड यहाँ पे अल्फा के नीचे अल्फा. अगर इसको डाल के देखेंगे देन क्या आएगा आपका, बीटा टेंड्स टू 0, B टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू कितना होता है, you can see this thing again, B tends to 0, sin H beta B tends to beta B and cos H beta B tends to 1. स्मॉल वैल्यू के लिए B का वैल्यू स्मॉल है तो sin H beta B का वैल्यू कितना होगा, बीटा B को अप्रोच करेगा एंड cos H beta B अप्रोच टू 1. सो वी कैन राइट दिस वैल्यू, पहले तो ये वाला वैल्यू हमने डिराइव किया था ऊपर, ये वाला चीज. नाउ विल दिस पुट दिस वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन. कौन सा इक्वेशन, फिर से देखो, क्योंकि इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, यहाँ पे हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में 2 अल्फा बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, साइन H बीटा B cos H बीटा B का वैल्यू, साइन H बीटा B कितना हो जाएगी, बीटा B होगी, cos H बीटा B का वैल्यू 1 हो जाएगी. सो इसका वैल्यू कितना आएगी, इसका वैल्यू कितना आया था, mV naught अपॉन 2 अल्फा बीटा, एंड दिस इज बीटा B साइन अल्फा A, इसका वैल्यू तो 1 है इंटू कॉस अल्फा A. ठीक है, एंड बीटा ये वाला B भी 0 है तो ये साइड भी हो जाएगा ओनली cos के A. समझ में कुछ आया, क्या बोला, इसको कोई डाउट है? सो दिस इक्वेशन जो बोला था, आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस थिंग्स वी विल गेट दिस इक्वेशन जो हम कल तक पढ़े थे. दिस इज दैट इक्वेशन. यहाँ पे हमने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पुट किया, we put the value of alpha square beta square, accordingly alpha plus beta का स्क्वायर निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, एंड after substituting these values what we are getting, हमारे पास यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर लिया. so this value is mv naught upon 2 alpha beta sin beta b cos b, and यहाँ पे एक लिमिटिंग केस लिया, दैट इज द बैरियर. ऐसे जो बैरियर हम दिखा रहे थे उसका विड्थ इज b. अगर b टेंड्स टू 0 देन साइन, दिस इज साइन h हाइपरबोलिक, दिस इज साइन h बीटा b, इसका वैल्यू कितना हो जाएगी स्मॉल वैल्यू के लिए, दिस वैल्यू विल बी ओनली बीटा b आएगी. सो यहाँ पे जो क्वांटिटी आया था इनटू साइन बीटा b के बदला में बीटा b साइन अल्फा a
एंड कॉस एच बीटा बी के बदले में हमने लिखेगी क्या, स्मॉल वैल्यू के लिए बी स्मॉल है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है इनटू कॉस अल्फा ए। सो ये सब पुट करने के बाद आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस थिंग व्हाट विल गेट दिस इक्वेशन, दिस इज m v नॉट अपॉन अल्फा बीटा h बार स्क्वायर बीटा b साइन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल्स टू कॉस ए। यहाँ पे b नहीं आएगा क्योंकि b टेंड्स टू 0 इज द लिमिटिंग कंडीशन यू आर यूजिंग। मतलब जो बैरियर का जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द बैरियर यहाँ से यहाँ तक, हाइट तो यहाँ से पोटेंशियल दिखाया, विड्थ जो यहाँ से यहाँ तक दैट वैल्यू इज b। सो ये विड्थ का वैल्यू जब बहुत छोटा होगा देन दिस कंडीशन, एंड फाइनली हमने इस लिमिटिंग केस लेके ही आगे प्रोसीड करेंगे। सो कितना आएगा, सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू p साइन अल्फा ए बाई अल्फा ए कॉस अल्फा ए कॉस के। कैसे आया ये, अब ये देखो मैंने अभी बोला था क्या, दैट इज बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा का वैल्यू हमने पुट किया था एम वी नॉट बाई अल्फा बीटा एच बार स्क्वायर एंड साइन एच बीटा बी, इसका वैल्यू आया बीटा बी एंड साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस के ए। अभी इसका वैल्यू कितना आएगा, अभी देखो यहाँ पे बीटा बी न्यू आया, दैट इज बीटा से बीटा कैंसल, ओके। सो यहाँ पे क्या बचा, ओनली अल्फा बचा, दिस इज एम वी नॉट, यहाँ इसका बी जो इधर था इसको साथ में लिख लिया एम वी नॉट बी अपॉन यहाँ पे एच बार स्क्वायर एंड अल्फा, बीटा तो कैंसिल हो गया, इंटू साइन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए कॉस के ए दैट इक्वल्स टू कॉस के ए। ठीक है, सो ये टर्म से ये टर्म वी कैन गेट इट लाइक दिस। सो लेट अस डिफाइन, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है इसको एक अलग टर्म में डिफाइन करते हैं, क्या, इसके साथ a मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो वी कैन गेट दिस थिंग इक्वल्स टू p इक्वल्स टू एम वी नॉट ए बी अपॉन एच बार स्क्वायर। ए इसमें नहीं था, यहाँ पे a को मल्टीप्लाई किया, a को डिवाइड किया एंड अल्फा को भी बाहर ले लिया, तो ये इसको इस टर्म को कर लेंगे साइन अल्फा ए बाई अल्फा ए, अल्फा ए बाई अल्फा ए, इस टर्म से अल्फा हट गया एंड यहाँ पे ऊपर एक m मल्टीप्लाई हो गया। सो हम पास कितना आया, एम वी नॉट बी बाई एच बार स्क्वायर अल्फा दैट इज साइन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस के ए। ठीक है, एंड यहाँ पे इस क्वांटिटी को डिफाइन कर लिया p इक्वल्स टू एम वी नॉट ए बी अपॉन एच बार स्क्वायर। सो दिस क्वांटिटी वी कैन राइट, दिस इक्वेशन नाउ कैन बी रिप्लेस्ड एज p साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल्स टू कॉस के ए। ठीक है, सो यहाँ पे उसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से ये इक्वेशन एक ऑलमोस्ट एक फाइनल फॉर्म आया, ये इक्वेशन एक आया था, इस इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन 12 एंड नाउ दिस इज इक्वेशन 15 के फॉर्म में से धीरे धीरे हम आगे अंदर चलेंगे। इससे पहले तक तो था डेरिवेशन लॉन्ग है, अभी डेरिवेशन नहीं है, अभी समझने वाला चीज आएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 15 के बाद क्या क्या चीज आगे होता है, ई के डायग्राम, आपको सारी चीज अभी यहाँ से ज्यादा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बता रहे p टेंड्स टू 0, p क्या हमने लिया, एम वी नॉट ए बी बाई एच बार स्क्वायर, इतना तो याद रखोगे। व्हेन दिस p tends to 0, the potential barrier becomes very weak, which means that electron becomes free when p tends to infinity, and the potential barrier is very strong, so the electron is bound more strongly to a potential well. That is p tends to 0 मतलब क्या है, पोटेंशियल इज जो बैरियर होता है, बैरियर किस किस का वो डिपेंड करता है, बैरियर मतलब हाइट ऑफ द बैरियर, पोटेंशियल कितना है उसका विड्थ कितना, पोटेंशियल मतलब वो भी एक एनर्जी के फॉर्म में। सो वी नॉट ए का वैल्यू, सॉरी वी नॉट बी इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ द बैरियर। ठीक है, सो बी नॉट बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बैरियर, एरिया ऑफ द बैरियर। सो अगर p 0 है मतलब p का वैल्यू अगर बहुत छोटा है 0 है मतलब वी नॉट ए भी 0 है, दैट वी नॉट बी भी 0 है, मतलब जो बैरियर बिकम्स वीक, ये इतना वीक बैरियर है दैट इज द इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री। इतना पतला बैरियर होगा तो वो कोई बैरियर कुछ काम का ही नहीं है, सो इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज ए फ्री, वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। सो व्हेन p टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर देखो ऐसा हमने वेल दिखाया, वी आर शोइंग ए वेल लाइक दिस, ऐसे एक ऐसा रीजन दिखाया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रैप है। अगर ये बैरियर बहुत पतला है देन इलेक्ट्रॉन फ्रीली सारे रीजन में मूव कर सकता है। अगर ये बैरियर का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रैप है, देन क्या होता है, बैरियर इज स्ट्रॉन्ग सो दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड, तो ट्रैप हो गया मतलब इट इज बाउंड
more strongly to the potential well. इसको क्या कहते हैं? This is known as a potential well. इसके अंदर ये ट्रैप हो गया क्योंकि इसके ऊपर बाहर जाने का रास्ता नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट वॉल से, इनफाइनाइट वॉल से तो ये इसके अंदर बाहर नहीं जा पाएगा. सो दिस इज द टर्म पी को हम सिग्निफाई यहाँ पे कर रहे हैं. पी का डिफरेंट केस लेके ही आगे चढ़ेंगे. पी कैसे आया था? पी आया था हमारी इस क्वांटिटी से, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. ये इक्वेशन से ही हमने जो वैल्यू आया उसको फिर रिप्लेस किया पी से, सो दैट हमारी फॉर्म ग्रेजुअली हम छोटा छोटा बना के जा रहे हैं. ये तो बहुत बड़ा इक्वेशन है, बहुत बड़ी थ्योरी है, पर बहुत शॉर्ट करके इसको हमें समझना पड़ेगा. दैट इज पी साइन अल्फा अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस के ए. दैट इज पी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस के. दोनों अभी ये केस देखते हैं जो यहाँ पे लिखा था, उस केस को देखते हैं. अगर P 0 होता है, इस चीज को देखो, यहाँ से कंडीशन अभी स्टार्ट होगा. इस इक्वेशन से ज्यादा चीज समझना है. When this P tends to 0, the equation shows क्या हो जाएगी? P अगर ये 0 हो गया मतलब LHS का फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, सो वी कैन राइट cos अल्फा A इक्वल्स टू cos के A. ठीक है, हो सकता है? बताओ, इतना तो अभी समझ में आ रहा होगा. जब P टेंड्स टू 0, P जब 0 को अप्रोच करेगा, देन साइन अल्फा ए अपन अल्फा ए, P साइन अल्फा एंड अल्फा ये क्वांटिटी होल 0 होगा, तो क्या होगा? सो फाइनली विल गेट ओनली ये टर्म LHS में सेकेंड टर्म एंड RHS तो cos के. सो क्या आया इधर? ये तो देख सकते हो, ये टर्म 0 हो गया, तो वी कैन से cos अल्फा इक्वल्स टू cos के, और वी कैन राइट अल्फा इक्वल्स टू के ए, और वी कैन राइट अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर. दोनों साइड में cos है तो अल्फा इक्वल्स टू के, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर. सो अल्फा स्क्वायर क्या लिया था हमने? अभी हमने पुट किया था 2me अपॉन h बार स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर, और वी कैन राइट e इक्वल्स टू के स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2m. e इक्वल्स टू h बार स्क्वायर 2m इंटू के स्क्वायर. ठीक है, दैट इज h का वैल्यू अगर h बाई 2 पाई पुट किया, देन दिस इज अनदर फॉर्म में के स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m. ठीक है, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ ए P जब 0 होता है, दिस इज द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल व्हेन वी आर सेइंग. सो व्हेन P टेंड्स टू 0, देन द इलेक्ट्रॉन विल बिहेव एज ए फ्री पार्टिकल. ठीक है, नाउ व्हेन P टेंड्स टू इंफिनिटी, P जब इंफिनिट होगा, अभी एक केस हो गया, अभी P का वैल्यू इंफिनिट होगा, देन क्या करेंगे? इक्वेशन सॉल्व कैसे किया जाता है बताओ? हाँ बच्चे बोलो, कैन एनीवन? अगर इसका वैल्यू इंफिनिटी होगा, देन क्या करेंगे? इंफिनिटी को तो हम इंक्लूड नहीं, कभी इक्वेशन में पुट नहीं करते, तो क्या करते हैं? बोलो. जब P टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब इस टर्म को तो हम इंफिनिटी नहीं लिखेंगे, तो इस टर्म को वेनिश कर लेंगे. कैसे करेंगे? दैट इज हमें लेना है कि ये टर्म 0, इस टर्म को 0 कर लेंगे. 0 मान लेंगे मैम इसको. यस, 0 मान लेंगे ना इस टर्म को. हाँ, जो उसके साथ दूसरा टर्म है उसको 0 मान लेंगे, सो दैट हमारी दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा. ठीक है, सो हियर वी आर सेइंग व्हेन P टेंड्स टू इंफिनिटी, देन sin अल्फा इक्वल्स टू 0. ओके, sin अल्फा इज 0 हो गया, मतलब क्या होगा? For what value sin alpha is 0? That is for alpha a equals to plus or minus n pi, sin alpha equals to 0. Okay, so alpha a equals to plus or minus n pi मतलब कितना हो जाएगी? alpha square equals to n square pi square upon a square. alpha square equals to n square pi square upon a square. पहले भी हमने लिखा है क्या? alpha equals to k, ये भी लिख चुके हैं हम पहले. So हमारी alpha square equals to n square pi square by a square, that is 2me by h bar square equals to n square pi square by a square. और अल्फा स्क्वायर तो पहले लिख चुके थे, सो यहाँ पे e का वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर pi स्क्वायर h bar अपॉन 2m a square. ठीक है, समझ में आया ये क्या क्या? P टेंड्स टू इंफिनिटी, देन sin अल्फा को 0 पुट किया एंड अल्फा ए का कंडीशन एक पुट किया. जब sin अल्फा 0 होता है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा, दैट इक्वल्स टू प्लस और माइनस n पाई. एंड अल्फा हमारे पास पहले से था, दैट इज अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2me अपॉन h बार स्क्वायर. यहाँ से भी फिर अल्फा स्क्वायर निकाला तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई a स्क्वायर, दोनों को इक्वेट करके एनर्जी ऑफ द पार्टिकल निकाला अंडर दिस कंडीशन. सो ये दिस इज द एनर्जी. कैसा है? पार्टिकल ने बॉक्स याद है क्वांटम मैकेनिक्स, ये उसी के फॉर्म में एनर्जी है. दैट इज द एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट एंड द इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली बाउंड. पार्टिकल बॉक्स में क्या कहते हैं?
एक ऐसा रीजन, बॉक्स को हम क्या डिफाइन करते हैं? इट इज ए कन्फाइंड रीजन where the particle is trapped inside that region so that there is no chance of finding the particle outside that region. हमने क्या assume किया था? Inside this box potential होता है V equals to 0, outside that potential is infinity, that is it is completely trapped. इसको कहा जाता है infinite well भी. एक ऐसा ही रीजन में ट्रैप हो गया जिसके अंदर वो बाहर निकल के जाने का there is no chance. It will be well within the potential well and moves only in one cell of width A. A की जो हमने दिखाया था उसके अंदर ही मूव करेगा. ठीक है, अभी देखो ये क्या आया? P sin अल्फा बाई अल्फा A आ गया प्लस कॉस. वही इक्वेशन को फिर से लिखेंगे, ये सब कंडीशन आया. अभी यही इक्वेशन जो ऊपर लिखा था, अगेन आई एम राइटिंग द सेम इक्वेशन. P sin अल्फा बाई अल्फा A प्लस कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस के A. दिस इक्वेशन इज सैटिस्फाइड फॉर. यहाँ से देखो अगेन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट आएगा जिसको आपको सुनना है, समझना है. दिस इक्वेशन इज सैटिस्फाइड फॉर दोज वैल्यूज ऑफ अल्फा A फॉर व्हिच LHS lies between -1 and +1. अभी देखो ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन का ये साइड में क्या है? cos के, इक्वेशन का ये साइड में क्या है? cos अल्फा प्लस अनदर टर्म. ठीक है, अभी बताओ RHS में वैल्यू कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RHS? कितना हो सकता है? cos का वैल्यू है, cos का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, रेंज क्या होगा? दिस वैल्यू ऑफ द RHS ऑफ दिस इक्वेशन विल लाइंग इन बिटवीन -1 and +1. इतना तो एडमिट करोगे? हाँ बच्चे बोलो. For this equation, you can see the RHS of the equation. RHS में क्या term? RHS is containing only one term, that is cos KA. And cos K का वैल्यू कितने के अंदर लाई कर रहा है? Either -1 maximum value या +1. It varies between -1 and +1. So इसका रेंज क्या होगा? Range of this is -1 and +1. इतना तो एडमिट करोगे? समझ में आया ये टर्म? Okay. LHS lies between -1 and +1. Okay, and such values as alpha A, that is alpha A का वैल्यू अगर -1 and +1 में होगा, then हम बताएं कि this equation is allowed. ठीक है, this is term values are allowed. अभी क्या है? अभी देखो इतना हमें खाली पता है. Now we are only saying that इसका वैल्यू +1 से -1 लाई करता है. We are only saying this thing. Now let us plot a graph between this LHS of this equation and alpha A. ठीक है, हम ये इक्वेशन पुट करेंगे इन बिटवीन द LHS क्या है? यहाँ पे P sin अल्फा बाई अल्फा A प्लस कॉस अल्फा A, एंड यहाँ पे क्या है? अल्फा A. दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे. ठीक है, y एक्सिस में क्या लिया? P sin अल्फा A प्लस कॉस अल्फा A एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा A. अल्फा A को x में लिया, y एक्सिस में ये लिया. जो ग्राफ बना फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा A, वॉट एवर द ग्राफ इज सेइंग, जो ग्राफ बना था उसका शेप कैसा बना? ग्राफ का शेप ऐसे ऐसे देखो, यहाँ से ऐसे आए, सबसे ज्यादा हुए वैल्यू आया, उसके बाद फिर इसका वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, ऐसे होते होते ग्रेजुअल इसका वैल्यू दोनों साइड में कम होता होता जा रहा है. सेंटर में सबसे ज्यादा वैल्यू आया, देन ग्रेजुअल इसका वैल्यू डिक्रीज होता होता जा रहा है. ठीक है, सो दिस इज इट. ग्राफ का वैल्यू ये प्लॉट जो किया गया था, इट इज लाइक दिस. इसको अभी प्लॉट करके देख सकते हैं, इसका वैल्यू ऐसे ही कुछ आएगा. समझे? अभी बताओ, ये देखो y एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिखा है? दिस इज -1, दिस इज +1, दैट इज दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा A. ठीक है, फॉर दिस अल्फा A, cos अल्फा हमने ये लिखा था अल्फा इक्वल्स टू K. सो cos K का वैल्यू कितना होगा? दैट इज बिटवीन +1 एंड -1. अगर हमने यहाँ पे लिखा प्लस अल्फा A, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? दिस वैल्यू विल बी +1 एंड -1. सो cos अल्फा A का वैल्यू, ये इक्वेशन क्या दिखा रहा है? दैट इज -1 +1. सो जो ग्राफ बना था, व्हाटएवर वी गॉट ए ग्राफ बिटवीन, अगेन देखो बच्चे फिर से मैं बता रही हूँ, वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन P sin अल्फा A बाई अल्फा A प्लस cos अल्फा A वर्सेस अल्फा A. सो ग्राफ का शेप क्या आया? ऐसे ऐसे कोई एक शेप में आया. देन हमने क्या किया? y एक्सिस में इसका वैल्यू +1 कहाँ पे है एंड -1 कहाँ पे? वहां पे दो लाइन ड्रॉ कर दिया. सो दिस इज द x एक्सिस, इन बिटवीन लाइन इज द x एक्सिस. ऊपर हमने इसके प्लस y एक्सिस में +1 पे लाइन ड्रॉ किया, -1 में लाइन ड्रॉ कर लिया. पर ये जो ग्राफ है क्या है? ये ऊपर लाई कर रहा है, यहाँ पे भी ऊपर लाई कर रहा है, +1 से ऊपर, यहाँ पे -1 से नीचे जा रहा है, यहाँ पे फिर से +1 के ऊपर जा रहा है एंड -1 के नीचे जा रहा है. ठीक है,
बताओ ये ग्राफ जो बोला अभी तक समझ में आया? तभी इससे आगे समझ के सीधा इसको रिलेट करना है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया बच्चे ग्राफ या नहीं आया? बोलो, किसी को समझ में आया है, किसी को भी नहीं आया? बोलो, अरे बोलो, यस और नो कुछ भी बोलो। व्हाट इज दिस ग्राफ? इसी से ही चलेंगे अभी आगे। अलाउड बैंड कैसे आते हैं, फॉरबिडन गैप कैसे आते हैं, इसी से ही बताएंगे। बोलो, आया नहीं आया? वरना सबके एब्सेंट लगे क्या? ये सबको सब समझ में आ गया? हाँ बोलो निकुंज, समझ में आया? यस, अशिमा, अभिनव, अनुराग, समझ में आया सबको? यस, अनुष्का, समझ में आया? यस मैम। आ गया? ओके, अगेन सी। अभी इस चीज को देखो, जो हमने, इस चीज को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। दिस इज द LHS। एक इक्वेशन देखो ऊपर जो हमने लिखा है, एक इक्वेशन, दिस इज LHS ऑफ दिस इक्वेशन। LHS ऑफ दैट इक्वेशन का जो रेंज है ये क्या है? +1 से ऊपर जा रहे, -1 से नीचे आ रहे। पर इस इक्वेशन में जो RHS है, RHS में क्या है? इन दिस इक्वेशन RHS में ओनली cos Ka इज देयर एंड cos Ka का वैल्यू इज लाइंग इन बिटवीन -1 एंड +1। सो LHS का कंडीशन अगर देखेंगे ये ऊपर जा रहा है एंड RHS के कंडीशन के हिसाब से ये ओनली +1 एंड -1 के अंदर रहना चाहिए। सो यहाँ पे भी आया डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट इज इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड कंप्लीटली। सो यहाँ पे ये रीजन डिफाइन किया गया कि जहां पे इसका वैल्यू देखो, दिस पॉइंट, ये फॉर दिस ग्राफ ये पॉइंट क्या है? दिस पॉइंट यहां से यहां तक एंड यहां से यहां तक, दिस रीजन इज लाइंग इन बिटवीन +1 एंड -1। यहां से यहां तक देखो ये वैल्यू क्या है? +1 एंड ये वैल्यू इज -1। अगेन यहाँ पे दिस रीजन इज +1, दिस रीजन इज -1। सो ये जो रीजन को, क्योंकि ये जो एनर्जी वैल्यू आया इसको क्या कहा जाता है? दिस आर नोन एज द अलाउड वैल्यूज। एंड जहां पे इसका वैल्यू एक्सीड हो गया, दोस आर नोन एज द अनअलाउड वैल्यूज और फॉरबिडन गैप। ठीक है? तो जहां पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो भी हम निकाले, अल्फा मतलब क्या है? इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी के ही डिफाइन हम कर रहे हैं। सो व्हेन वी आर सेइंग दिस वैल्यू फॉर दिस रेंज, दिस इक्वेशन इज सैटिस्फाइड ओनली फॉर दिस रेंज, मतलब यहाँ पे दिस इज द अलाउड रेंज। एंड यहाँ पे फिर से आ गया अलाउड, यहाँ पे भी अलाउड है। सो इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ अलाउड रेंज। सो अलाउड रेंज किसका, हम कौन सा रीजन है बताओ? अलाउड रेंज कौन सा रीजन है? जहां पे दिस इक्वेशन इज सैटिस्फाइड। LHS equals to RHS. RHS contains only cos Ka and maximum value of cos Ka is lying in between -1 and +1. So in between these values, so whatever the region lying in between these values, those are known as the allowed region. And the region which is not satisfying the equation exceeding the allowed values, those regions are known as the unallowed values, unallowed energy. And यहाँ पे बताएंगे these are the allowed energy और फॉरबिडन एनर्जी। ठीक है? अल्फा इक्वल्स टू के, दैट इक्वल्स टू n पाई, k इक्वल्स टू n पाई बाय a। सो यहाँ से हमने कुछ कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया? इट शोज दैट, ये कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ के साथ कंक्लूजन, देन इससे फटाफट आ जाएगा ई के डायग्राम, इधर से आ जाएगा व्हाट आर द जोन्स, बिलो इन जोन्स। ठीक है? ये सब आपका यहाँ से जो पॉइंट आएगा, डेरिवेशन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से एवरी पॉइंट पे यू कैन गेट क्वेश्चंस। ठीक है? It shows that energy spectrum of electrons consists of alternate regions of allowed energy which are drawn heavily and unallowed energy which are drawn lightly. Heavily मतलब इस चीज को डार्क किया है, इस चीज को डल किया है। ठीक है? इस चीज को जो डार्क किया है, लाइन बाय लाइन क्रॉस किया है, एंड यहाँ पे इस चीज को डल किया है। ठीक है? जहां पे डार्क नहीं किया, दैट इज योर अनअलाउड एनर्जी। The boundaries of allowed ranges are alpha A correspond to the values of cos K equals to +1 or
k equals to plus or minus n pi plus or minus 1 or k equals to plus or minus n pi. That is k for the value of k equals to plus or minus n pi by a, we are saying these are the allowed values. ठीक है, so या तभी n pi मतलब कितना हो गया, देखो फर्स्ट क्या आ गया, फर्स्ट अलाउड, फर्स्ट ग्राफ कहां से कहां तक दिखा रहा है, 1 के अंदर यहां से यहां तक, ये ग्राफ अगर देखेंगे यहां से यहां तक, दिस रीजन +1 एंड -1, सो दिस इज दिस रीजन एंड दिस रीजन, फॉर ये जो वैल्यू आता है, दिस वैल्यू ऑफ अल्फा ए, दैट इज पाई ए, दैट इक्वल्स टू पाई ए, यहाँ पे फिर आ जाएगा क्या, फिर दिस रीजन में यहाँ पे आ जाएगा -2 पाई ए, यहाँ पे फिर आ जाएगा -3 पाई, दिस इज -4 पाई, सो ऐसे ऐसे इसका वैल्यू चेंज होता रहेगा. As the value of alpha increases, the width of the allowed energy bands also increases and the width of the forbidden bands decreases. अल्फा ए का वैल्यू जितना बढ़ता है, देन अलाउड का एनर्जी का जो width है, वो भी width मतलब कहां से कहां तक लाई कर रहा है, पाई से इधर लाई कर रहा है, पाई से उधर, 2 पाई हो गया था और थोड़ा चौड़ा हो गया, 3 पाई हो गया था, उसका width और थोड़ा चौड़ा हो गया. ओके, so those are the width of the forbidden energy band. And the width of the allowed band decreases with increasing P, that is with increasing binding energy of the electron. P equals to 0 correspond to the free electron. P क्या है, बोला था B not B, which is the strength of the barrier. P अगर 0 है मतलब ये barrier बहुत कम है, so that is it will behave like a free electron. So P बढ़ने से width of the allowed band उसका भी इंक्रीज होता है, सो दैट दे आर मोर फ्री टू मूव. इलेक्ट्रॉन इज अलाउड मतलब उसका रीजन और बढ़ गया, अलाउड रीजन मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, वेयर द इलेक्ट्रॉन कैन मूव इटसेल्फ, द रीजन का वैल्यू और बढ़ गया. ठीक है, सो बैरियर इतना पतला होता है कि इलेक्ट्रॉन कैन टनल थ्रू द बैरियर, उसके अंदर टनल कर बैरियर एज ए फ्री पार्टिकल. यही कंडीशन जो आपका डिफरेंट इलेक्ट्रॉन प्रोपागेशन में, टनल डायोड में ये सब चीज यूज होता है. In this case, when P tends to infinite, the allowed energy ranges are infinitely narrow, then the energy was given by this n square pi square h bar square upon 2m s square. That is the electron is completely trapped. ऊपर भी हमने इसको डिस्कस किया था, potential well of infinite barrier. अभी इस चीज को देखो, हमारे पास इक्वेशन क्या था, ऊपर भी आया था इक्वेशन k स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन देखो, E equals to k स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर m, ये चीज को हमने लिखा था. सो अगेन लेट अस सी दिस इक्वेशन. ऊपर लिखा था क्या है, दैट इज यू कैन सी दिस, व्हेन यू आर सेइंग दिस p टेंड्स टू 0, वी आर सेइंग cos alpha equals to cos ka और alpha square equals to k square, 2m e upon h bar square equals to k square, और this is e equals to h bar square by 2m into k square. देखो h बार स्क्वायर बाय 2m इंटू के स्क्वायर में क्यों बोल रहे हो, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि हमारी वेरिएबल k चेंज होता है, h तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कांस्टेंट है, तो हम इसको कांस्टेंट इंटू के स्क्वायर, ठीक है, k वेरिएबल है. अभी इस चीज को देखो, e इक्वल्स टू h बार स्क्वायर 2m इंटू के स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा, देखो ये y एक्सिस में e है, x एक्सिस में k है, सो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर. क्या इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला. y इक्वल्स टू क्या लिखते हो, 4x स्क्वायर या 2x स्क्वायर या ax स्क्वायर, क्या लिखते हो, सम कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर. ओके, सो अकॉर्डिंगली वी आर सेइंग दिस इज अ कांस्टेंट इनटू x k स्क्वायर, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला. ठीक है, पैराबोला. सो पैराबोला जो आता है, अभी बताओ ये जो पैराबोला बनेगा, ये कंटिन्यूस ऐसे पैराबोला बन जाएगी, पैराबोला जैसे हम लिख कर बताते हैं, इट विल बी कंटिन्यूस पैराबोला लाइक दिस, यहां से यहां तक एक पैराबोला ऐसे बन जाएगी, नहीं बनेगी. पैराबोला इक्वेशन डिपेंड कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बट इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूस पैराबोला बिकॉज देयर आर डिसकंटिन्यूटीज आर ऑलवेज देयर. ओके, कैन एनीवन सेंड मी अटेंडेंस, फटाफट अटेंडेंस सेंड कर दो बच्चे. ओके, सो वी आर सेइंग कैसे होगा ये, यहाँ पे देखो E इक्वल्स टू h बार स्क्वायर बाय 2m इंटू k स्क्वायर, k का वैल्यू हमने डिफाइन किया था कितना, k इक्वल्स टू प्लस और माइनस n पाई बाई a. ओके, मतलब 1 पाई बाई a
पे आएगी, फिर 2 पाई बाई ए आएगी, फिर 3 पाई बाई ए आएगी, पर ये कंटिन्यूस नहीं बनेगा, तभी हमने ये अलग अलग वैल्यू दिखाया। सो ये क्या दिखा रहा है, दैट इज हियर वी विल गेट ए सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पैराबोलास। पैराबोला जो मिलेगी विल गेट ए सेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस पैराबोला, दैट इज 0 से पाई बाई ए तक, दिस इज ई एक्सिस एंड दिस इज के एक्सिस। सो 0 से पाई बाई ए तक विल गेट वन पैराबोला, फिर पाई बाई ए से पाई बाई ए तक डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी में डिसकंटिन्यूटी आ रहा है, अलाउड नहीं है वहां पे। सो विल गेट सेकंड पैराबोला व्हिच विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम पाई बाई ए एंड कंटिन्यू टिल 2 पाई बाई ए। यहाँ से यहाँ तक पाई बाई ए से 2 पाई बाई तक अनदर पैराबोला आएगी एंड दिस इज द डिसकंटिन्यूटी। एंड अगेन 2 पाई बाई ए से 2 पाई बाई ए से डिसकंटिन्यूटी हो गया, फिर से एनर्जी के वैल्यू छोड़ के 2 पाई बाई ए से अनदर वन पैराबोला इज स्टार्टिंग टिल 3 पाई बाई ए। ऐसे होते होते विल गेट डिफरेंट सीरीज ऑफ पैराबोला बोथ डायरेक्शन में, वो भी मैं दिखाऊंगी अभी दूसरे फिगर में। पहले समझने के लिए ई एंड के का ग्राफ क्या है उस चीज को दिखाया। ई एंड के का वेरिएशन इज ए पैराबोलिक वेरिएशन, सो दिस पैराबोलिक इज नॉट ए कंटिन्यूअस पैराबोला, रादर वी आर गेटिंग ए सीरीज ऑफ discontinuity parabola, so that we are representing that by a large number of parabola। discontinuity कहाँ पे आती है, एक वैल्यू होता है प्लस और माइनस n पाई, स्टार्टिंग पॉइंट इज n इक्वल्स टू 0, सेंटर वाला पॉइंट इज n इक्वल्स टू 0, 0 से लेके n का वैल्यू 1 दैट इज प्लस पाई बाई a तक यहाँ पे, दूसरे पाई बाई a तक यहाँ पे। यू कैन सी दिस ग्राफ एंड इसको कहा जाता है ई के ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ को यहाँ पे दिखा देती हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगी। 0 से लेके पाई बाई ए तक एक पैराबोला, 0 से लेके 2 माइनस पाई बाई ए तक अनदर पैराबोला। देन पाई बाई ए पे क्या आया, अभी हमने देखा था वहां पे फिर डिस्कंटिन्यूटी आ रहा है। डिस्कंटिन्यूटी आया मतलब यहाँ पे फिर से एक एनर्जी में गैप आ गया, पर ये कंटिन्यूस है, पर एनर्जी का एक्सेस ये है, एनर्जी में डिस्कंटिन्यूटी आया। सो अनदर पैराबोला स्टार्ट फ्रॉम पाई बाई ए से टिल 2 पाई बाई ए, देन 2 पाई बाई ए से 3 पाई बाई ए, एंड ये जो आता है बीच में गैप, ये गैप को ही कहा जाता है एनर्जी गैप। So this is the origin of energy gap, and ये जो बॉक्स में दिख नहीं रहा है फिगर में, so ये जो रीजन दिखा रहे हैं एनर्जी में, these are the allowed region, these are the allowed region, these are the allowed region। मतलब it consists of a series of allowed region for electron with a gap। गैप भी आता है, अलाउड रीजन में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते, जहां पे गैप आया उसमें फिर डिस्कंटिन्यूटी आ गया, फिर से अलाउड रीजन आया, उसके बाद फिर आ गया। सो डिपेंडिंग ऑन दिस गैप हम इसके इस बेसिस पे सारे चीज को डिफाइन करते हैं बाद में। ठीक है, सो दिस इज योर ई के डायग्राम। ये तो जनरल क्वेश्चन में ये ड्रॉ करने के लिए डेफिनेटली आता है। सो इसमें क्वेश्चंस डेफिनेटली यू कैन गेट, ये पैराबोला कैसे होता है, क्या होता है, यू कैन गेट कोई ना कोई क्वेश्चन तो इसमें आपको जरूर मिलेगी। सो देखिए यही वाला चीज जितना मैंने अभी बोला फिगर के साथ वही है ई के डायग्राम। कैसे वेरी करता है, वही पैराबोलिक वेरिएशन इज लाइक दिस। डिस्कंटिन्यूटी पैराबोला कैसे आएगी, दिस इज, इसको कहा जाता है ई के कर्व फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द पीरियोडिक पोटेंशियल। ठीक है, प्लस और माइनस पाई बाई में ये टू वैल्यूज, लोअर वैल्यू बिलोंग टू रीजन माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई, हायर वैल्यू। अभी देखो यहाँ पे फिर से आपका 2 पाई बाई ए दोनों साइड में, यहाँ पे प्लस 2 पाई बाई से माइनस 3 प्लस 2 पाई बाई ए, एंड यहाँ पे फिर माइनस 2 पाई बाई ए से फिर 3 पाई बाई ए। सो ये अनदर रीजन जहाँ पे आफ्टर डिस्कंटिन्यूटी के बाद गैप के बाद फिर से सेकंड रीजन स्टार्ट। ठीक है, सो दिस इज योर ई के डायग्राम जो अभी, एंड ई के डायग्राम के बेसिस पे यहाँ पे हम इसको जोन वाइज डिवाइड करते हैं कि कितना जोन से। ठीक है, इस जोन को क्या कहा जाता है, दैट इज दिस